कोई यहाँ भी एक प्राइवेट जेट मिलता है जिससे आत्मा का मोक्ष और मुक्ति हो जाए? फकीर ओम नमः शिवाय शिव शिवा। विदेशी धनवान बहुत प्रसन्न था। उनने हजारों मील दूरी सात समुंदर पार की कुछ ही घंटों में अपने प्राइवेट जेट से पूरी कर ली और वो केदार के शिखर पे था। वो वहां से दर्शन करके निकल रहा था। एक फकीर बैठा हुआ हंसने लगा उसे देखकर। अमीर व्यक्ति को बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि हर कोई उससे मिलने वाले गिफ्टों की तरफ लपक रहा था और ये फकीर ने उसने जब उसे भिक्षा देनी चाहिए वो हवा में उड़ा दी और कहा, ये मुझे नहीं, तुझे ये उड़ने की ज़रूरत है। ये अमीर बोला, बाबा देखा तुमने, पहले इस केदार तक आने में सालों लग जाते, पैदल चलते थे, हमने कितनी तरक्की करी है। आज मैं मिनटों में जहाज से आ गया यहाँ पर, सात समंदर पार। फकीर हंसर बोला, तूने तरक्की तो कर ली बच्चे, लेकिन तेरी अंदर की चाल तो आज भी कछुए की तरह है। चारों तरफ तू देख नहीं रहा कितनी जनसंख्या बढ़ चुकी है। आज भी तू योनियों में उसी कछुए की चाल से दौड़ रहा है। अब इस अमीर आदमी के तो जमीन पैरों से निकल गई। उसने फकीर के पास बैठकर पूछा, ऐसा क्या है बाबा, क्या कोई यहाँ भी एक प्राइवेट जेट मिलता है जिससे आत्मा का मोक्ष और मुक्ति हो जाए? फकीर फिर हंसा, बोला, मिलता तो है, क्या तू उस पे जा पाएगा? तेरी आंतरिक शांति होगी। जैसे तू जानता है तू विज्ञान का विद्यार्थी है। इसके वेलोसिटी होती है। इसके वेलोसिटी वो है जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। वैसे ही अध्यात्म के लिए इसके वेलोसिटी है जहां पर तेरे ये अटैचमेंट जो तुझे नीचे की तरफ खींचते हैं, तेरी इच्छाएं, तेरे बंधन, मोह माया काया छाया, जो ये सब वही ग्रेविटेशनल फोर्स हैं जो अर्थ के किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचते हैं और उसको आगे मूव करने से रोकते हैं। वैसे ही तेरे साथ हो रहा है। अगर तुझे जाना है तो शून्य बनना होगा। तुझे इसी वक्त उसमें उतरना होगा जो शिव का ध्यान है, क्योंकि जब तक तू शिव के साथ एक नहीं होगा तेरी मोक्ष मुक्ति होगा नहीं। तो यहाँ पर आ गया, तूने सैर सपाटा करा, बहुत अच्छी बात है, बट कुछ होगा नहीं। अब ये जो अमीर इतना खुश होता हुआ आ रहा था, चारों तरफ उसकी जय जयकार हो रही थी, फोटो शूट हो रहे थे, वो स्तब्ध रह गया। उसने देखा जो फकीर बोल रहा था उसे एक जाता हुआ भस्म में लिपटा हुआ एक अघोरी दिखाई दिया। तो उसे समझ में आया, अरे वो तो साक्षात महादेव आए थे और महादेव क्या संदेशा उसे दे गए। उसकी आंखें खोल गई। इच्छा आपकी होगी, आप जाएंगे, दर्शन करके आ जाएंगे, धार्मिक सैर सपाटा हो जाएगा या अपने अंदर उतर जाएंगे, क्योंकि महादेव शमशान में रहते हैं। शमशान का मतलब एक होता है जहां पर सब कुछ खत्म हो जाना, राख हो जाना। वो राख तुम्हारे अहंकार की होगी, वो तो अहंकार तुम्हारी चाहत की होगी, वो इसके वेलोसिटी होगी तुम्हारी इन बंधनों की जो तुमने बात की। ओम नमः शिवाय शिवम शिवा।